तो क्या चल रहा है गाइस। तो आज अपन बात करने वाले हैं राइजिंग डियॉन सीजन 2 के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने इसके सीजन 1 को एक्सप्लेन किया था, तो पहले जाके उसे देख लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो सीजन 1 के एंड में हमें दिखाया गया था कि डियॉन को पता चलता है कि पैट ही क्रिकेट मैन है और उसने उसके डैड को मारा है, और फाइनली डियॉन पैट को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद पैट के अंदर की डार्क एनर्जी ब्रेडन को पोजेस्ट कर लेती है। तो सीजन 2 की स्टार्टिंग में स्टोरी 2 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ एक बंदा ब्रेडन का पीछा कर रहा होता है और उसे लूटने की कोशिश करता है, पर क्रिकेट मैन उसे मार देता है। और फिर ब्रेडन एक कपल को कंट्रोल कर उन्हें अटलांटा चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद हमें निकोल को दिखाते हैं। निकोल बायोना के चेयरमैन बैन कटलर से बात कर रही होती है, और बैन निकोल को बायोना का कम्युनिटी बोर्ड का मेंबर बनने के लिए बोलता है। इस बीच डियॉन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाया होता है, ट्रायंगल ऑफ जस्टिस, और डियॉन अपनी मॉम से छिपा कर अपने पड़ोसियों की मदद करने की कोशिश करता है। तभी डियॉन 2 लड़कों को देखता है जो एक बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। डियॉन उसकी हेल्प करना चाहता था, पर उसके फ्रेंड उसे घर वापस लौटने के लिए बोलते हैं, और डियॉन अपने मॉम को पता चलने से पहले घर वापस लौट आता है। पर निकोल को पता चल जाता है क्योंकि वो डियॉन का फोन ट्रैक कर रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि डियॉन और क्रिकेटमैन की लड़ाई की वजह से स्कूल के बाहर एक सिंक होल बन गया था, और क्लास में टीचर सभी बच्चों को बताती है कि स्कूल के बाहर जो सिंक होल है वहाँ बहुत साल पहले सिविल वॉर हुआ था। तभी उनके क्लास में ब्रेडन आता है और वो डियॉन को घूर रहा होता है। जिसके बाद निकोल डियॉन को बायोना लेकर आती है, जहाँ डियॉन जैसे सभी पावर्ड लोगों को ट्रेन किया जा रहा था, और जेनेल भी उनमें से एक होती है, पर उसे अभी अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं होता और वो चीजों को तोड़ने फोड़ने लगती है। खैर, तो निकोल टेविन से मिलती है और उसे देखते ही उस पर फ्लैट हो जाती है। काफी लोगों को तुम्हारा टेंशन भी चाहिए होता होगा। पर जैसे उसे पता चलता है कि टेविन के पास पावर है, उसका मूड एकदम चेंज हो जाता है और दोनों में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। और फिर निकोल को पता चलता है कि टेविन डियॉन का नया ट्रेनर है। जिसके बाद निकोल इस बारे में सुजैन से बात करती है। सुजैन बोलती है कि डियॉन अब बड़ा हो रहा है और उसे कोई ऐसा चाहिए जिसे वो रोल मॉडल मान सके, और टेविन इसके लिए परफेक्ट है। हमें डियॉन के लिए ऐसा कोई चाहिए जिसे वो अपना रोल मॉडल माने, और टेविन इसके लिए परफेक्ट। इसके बाद निकोल टेविन को जाकर अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। आई एम सॉरी मेरे उस बिहेवियर के लिए। निकोल बताते हैं कि एक पावर्ड बंदे की वजह से उसने और डियॉन ने काफी कुछ झेला है, इसलिए वो थोड़ा डरती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेडन सिंक होल के पास होता है। क्रिकेटमैन ब्रेडन को बताता है कि वो डियॉन के साथ यहाँ लड़ा था, पर वो उसे हरा नहीं पाया, पर इस बार वो पूरी आर्मी लेकर आने वाला है। और फिर वो सिंक होल के डार्क एनर्जी को फिर से जिंदा कर देता है। उधर डियॉन के घर पर उसका फोन नहीं मिल रहा होता है। तभी डियॉन को याद आता है कि उसने अपना फोन बायोना में ही छोड़ दिया है। तो डियॉन अपना फोन लेने बायोना वापस आता है। तभी डियॉन सुजैन और डेविड की बातें सुनता है। डेविड सुजैन को बताता है कि अटलांटा वाले सिंक होल की एनर्जी रीडिंग अचानक बहुत तेजी से बढ़ रही है। उधर स्कूल में स्कूल का गार्ड गैरी सिंक होल के अंदर जाता है, और वहाँ बहुत से अजीब से फूल होते हैं और वो चमक रहे होते हैं, और उनसे एक अननोन सी चीज निकलती है जिससे गैरी इन्फेक्टेड हो जाता है, और आगे वो उस इन्फेक्शन की वजह से एक मॉन्स्टर बनने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पैट बायोना वापस आता है। बहुत बड़ा खतरा है सुजैन, यकीन करो कुछ भयानक होने वाला है। पैट बताता है कि जब डियॉन के पावर लाइटिंग रॉड से टकराई थी तो डार्क एनर्जी उससे निकलकर कहीं और चली गई थी। पैट बताता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जो डार्क एनर्जी उसके अंदर थी वो अब जा चुकी है और अब वो किसी और के पास है, और उसने पार्किंग में एक बंदे को मारा है। पैट बताता है कि अब उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है और अब वो नॉर्मल हो चुका है, पर सुजैन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इधर कैट निकोल की खिंचाई करती है कि शायद वो टेविन को मिस कर रही है, और कैट उसे अपना फेवरेट ड्रेस देती है ताकि टेविन उसे देखते ही उस पर लट्टू हो जाए। खैर, तो स्कूल में डियॉन और उसके फ्रेंड ब्रेडन के पास आते हैं और उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। ब्रेडन को स्कूल देखना होता है और डियॉन ब्रेडन को स्कूल दिखाने ले जाता है। तभी क्रिकेटमैन डियॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। इसके बाद डियॉन और जोनाथन सिंक होल के पास आते हैं और डियॉन टेलीपोर्ट होकर सिंक होल के अंदर आता है। डियॉन देखते हैं कि वहाँ कुछ अजीब से पैरासाइट फूल है और डियॉन वापस आ जाता है। इसके बाद निकोल डियॉन को लेकर बायोना आती है, और निकोल ने कैट का फेवरेट ड्रेस पहना होता है और वो सच में काम करता है, और टेविन निकोल को लंच के लिए पूछता है। खैर, तो जेनेल अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और वो चीजों को तोड़ने लगती है, और सिमोन उसके ट्रेनर पर चीखने चिल्लाने लगती है। निकोल जाकर सिमोना को समझाती है कि पावर्ड बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है। उसके बेटे का दिया चोट का निशान अब भी उसके कंधे पर है। निकोल बोलती है कि वो यहाँ के एडवाइजरी बोर्ड में है, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे बता सकती है। तभी सुजैन आती है और बोलती है कि उसे कुछ दिखाना है, और सुजैन निकोल को पैट के बारे में बताती है। सुजैन बोलती है कि रात ही वो यहाँ आया है और उसने उसे लॉकअप में रखा है, और निकोल सुजैन को बोलती है कि डियॉन को पैट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद निकोल कैट को बताती है कि पैट वापस आ गया है और बायोना के सेल में है। कैट बोलती है उसे डियॉन से इस बारे में बात करनी चाहिए, पर निकोल डियॉन को नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे नहीं पता होता कि डियॉन कैसे रिएक्ट करेगा। पैट सेल में, वो वहाँ से कभी बाहर नहीं आएगा और डियॉन को इस बारे में पता नहीं चलेगा।
खैर तो सुजैन को पैट ने एक बंदे के बारे में बताया था जिस पर क्रिकेटमैन ने हमला किया था और सुजैन को पता चलता है कि पैट सच बोल रहा था और क्रिकेटमैन ने एक बंदे पर हमला किया था और अब वो डार्क एनर्जी किसी और के पास है। दूसरी तरफ क्रिकेटमैन ब्रेडन को बताता है कि डियॉन ने एक बार उसे हराया था पर अब वो अपनी आर्मी बढ़ा रहा है और अब वो उसकी मदद करेगा उसे खत्म करने में और उसके बाद वो दोनों एक हो जाएंगे। जिसके बाद ब्रेडन डियॉन के घर पहुंचता है। ब्रेडन बोलता है वो उसके दिमाग में है और ब्रेडन बताता है कि उसके पास भी उसी के जैसे पावर्स हैं। ये मेरा सीक्रेट है डियॉन, मेरी पावर है तुम्हारे ही जैसी। इसके बाद अगले दिन डियॉन ब्रेडन से मिलता है। ब्रेडन डियॉन को बताता है कि वो लोगों से जो चाहे करा सकता है पर उसका पावर उस पर काम नहीं करता, बस वो उसका दिमाग पढ़ सकता है। इस बीच सिंक होल का सिग्नल अचानक तेज होने लगता है और गैरी सिंक होल के अंदर पहुंचता है और फिर वो एक अजीब सा क्रीचर बन जाता है। खैर तो डियॉन अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसे सिंक होल के अंदर कुछ अजीब से फूल दिखे थे और वो चमक रहे थे। तभी ब्रेडन डियॉन को बाहर घूमने चलने के लिए बोलता है और ब्रेडन डियॉन को आंख बंद करने के लिए बोलता है। जब डियॉन आंख खोलता है तो वो ब्रेडन के दिमाग में होता है। ब्रेडन बोलता है कि वो उसे कुछ नहीं करा सकता पर वो जो चाहे उसे दिखा सकता है। ब्रेडन बताता है कि उसका जब मन करता है वो अपनी मॉम डैड को देखने आ जाता है। उसके मॉम डैड अब नहीं रहे इसलिए उसे घर छोड़ना पड़ा। तभी ने ब्रेडन की आंटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो डियॉन को बताने की कोशिश करती है कि ब्रेडन एक डेविल है और ब्रेडन डियॉन को उसके आंटी से दूर ले जाने की कोशिश करता है पर डियॉन को ब्रेडन की आंटी के बारे में पता चल जाता है और वो डियॉन को बताती है कि ब्रेडन एक डेविल है पर ब्रेडन डियॉन को अपने दिमाग से बाहर ले आता है। जिसके बाद डियॉन ब्रेडन से उस लेडी के बारे में पूछता है। ब्रेडन बताता है कि वो उसकी आंटी थी और उसने उन्हें मरते हुए देखा था और वो बहुत बुरी थी पर वो उसे कुछ नहीं करेगी। इधर डेविड सुजैन को बताता है कि पैट का टेस्ट रिपोर्ट आ गया है और वो सब नेगेटिव है और उसे लगता है कि वो सच में उनकी मदद करने आए हैं पर डेविड सुजैन से झूठ बोल रहा होता है। पैट के अंदर अब भी एनर्जी होती है पर वो इतनी कम होती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डेविड बोलता है कि उसके अंदर अब भी पावर है तो वो सिंक होल के रिसर्च में उनकी मदद कर सकता है। सिंक होल में क्या हो रहा है ये पता लगाकर उसे रोकना होगा और ये उसके लिए सही मौका है तो वो दोनों ये काम उसके बिना भी कर सकते हैं। जिसके बाद डेविड पैट को लेकर सिंक होल के पास पहुंचता है और जब पैट सिंक होल के पास आता है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और पैट जैसे ही सॉइल को टच करता है वहाँ की एनर्जी पैट से रिएक्ट होने लगती है। पैट बताता है कि वो बहुत सारा गुस्सा और नफरत महसूस कर रहा है जो यहाँ लंबे वक्त से दफन है और क्रिकेट एनर्जी इसी का यूज कर रही है। इस बीच क्रिकेटमैन ब्रेडन को बताता है कि पैट यहीं है और ब्रेडन डियॉन से पैट के बारे में पूछता है। ब्रेडन डियॉन को बताता है कि पैट यहीं स्कूल के बाहर है और वो उसके बारे में सोच रहा है। जिसके बाद डियॉन पैट के पास पहुंचता है और वो बहुत गुस्से में होता है। तभी वहाँ निकोल और सुजैन आते हैं और निकोल डियॉन को शांत करती है पर डियॉन अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने पैट के बारे में उसे सच छिपाया था और डियॉन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद निकोल डियॉन को सॉरी बोलती है कि उसकी गलती थी, उसे पैट के बारे में उसे बता देना चाहिए था और फिर सुजैन निकोल को बताती है कि पैट सही था, सिंक होल में कुछ तो गड़बड़ है और वहाँ कुछ हो रहा है। तभी डियॉन निकोल को बताता है कि वो सिंक होल के अंदर गया था और वहाँ अजीब से फूल हैं जो जाते ही जिंदा हो गए। जिसके बाद निकोल सुजैन के पास पहुँचती है और निकोल सिंक होल के अंदर देखने की कोशिश करती है। तभी अचानक निकोल सिंक होल के अंदर गिर जाती है। निकोल देखती है कि वहाँ बहुत सारे चमकने वाले फूल हैं। तभी निकोल पर गैरी हमला कर देता है और निकोल को चोट लग जाती है और वो इन्फेक्टेड हो जाती है पर निकोल वहाँ से बाहर निकल जाती है और गैरी सिंक होल से बाहर आ जाता है और फिर जंगल की तरफ भाग जाता है। जिसके बाद निकोल कैट को बताती है कि सिंक होल में किसी क्रीचर ने उस पर अटैक किया और फिर जंगल की तरफ भाग गया। सुजैन बताती है कि उसने गार्ड को उस अननोन क्रीचर को ढूंढने के लिए लगा दिया है और सिंक होल को खत्म करने के लिए वो पूरी बायोना की टीम भेजने वाली है। अगले दिन सुजैन सिंक होल को मिटाने की कोशिश करती है और डेविड उसे रोकता है। डेविड बोलता है ये साइड बदल रही है और उन्हें उसकी स्टडी करनी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है। डेविड बोलता है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। बायोना के बोर्ड मेंबर उससे नाराज चल रहे हैं और उसे रिप्लेस होने की बात हो रही है और डेविड सुजैन को बताता है कि पैट में अब भी वो क्रिकेटमैन की एनर्जी है। वहीं ब्रेडन डियॉन के घर आता है और कैट उन दोनों को घर पर ही रहने के लिए बोलती है। जिसके बाद कैट अपने एक पेशेंट का इलाज कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसे एक अजीब तरह का इन्फेक्शन हो गया है और कैट उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है। इस बीच ब्रेडन डियॉन को घर के बाहर चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं पर जाने से पहले ब्रेडन कैट के दिमाग से उसकी यादों को मिटा देता है। डियॉन ब्रेडन को बोलता है कि उसे उसके साथ बायोना जाना चाहिए, वो लोग उसे ट्रेन कर सकते हैं पर ब्रेडन मना कर देता है और ब्रेडन डियॉन से क्रिकेटमैन के बारे में पूछता है। डियॉन बताता है कि कुछ साल पहले उसका दोस्त पैट क्रिकेटमैन बनने के बाद बुरा काम करने लगा और उसने उसके डैड और शार्लेट को मारा और अब वो बायोना सेल में है। ब्रेडन बताता है कि उसके डैड को भी क्रिकेटमैन ने मारा था और उसके डैड की मौत के बाद एक दिन शार्लेट उसे मिलने उसके घर आई थी। तभी डियॉन देखता है कि दो लड़के उनकी तरफ आ रहे हैं जो छोटे बच्चों को हमेशा तंग करते हैं और वो दोनों डियॉन और ब्रेडन को भी तंग करने लगते हैं पर ब्रेडन उन दोनों को आपस में ही लड़ा देता है और फिर ब्रेडन डियॉन को बोलता है कि वो दोनों जाकर पैट को सबक सिखा सकते हैं पर डियॉन मना कर देता है क्योंकि वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ब्रेडन बोलता है कि पैट उसी लायक है और उनके पास पावर्स हैं और सही गलत वो तय करेंगे। तभी एक कुत्ता उन पर भौंकता है
और ब्रेडन उसे बेजान कर देता है और डियॉन को ब्रेडन का बिहेवियर अजीब लगने लगता है और वो घर जाने लगता है। तभी वहाँ कैट आ जाती है और डियॉन को पता चलता है कि कैट को ब्रेडन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। खैर तो सुजैन निकोल को बताती है कि पैट में अब भी एनर्जी है और इस वजह से उन्हें सिंक होल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और पैट ने बताया कि उसने न्यूज़ में क्रिकेट मैन को देखा है और पिछले 24 घंटे में सिंक होल की एनर्जी काफ़ी बढ़ गई है। जिसके बाद निकोल पैट से मिलती है। निकोल पूछती है कि क्रिकेट मैन और सिंक होल में क्या कनेक्शन है। पैट बताता है कि जो डार्क एनर्जी उसे छोड़कर गई थी वो अब किसी और के पास है और उसी ने सिंक होल को जिंदा किया है और उसने पार्किंग में एक बंदे को मारा है। जब उसने सिंक होल की मिट्टी को छुआ था तो उसे बड़ा ही गुस्सा और नफरत महसूस हुआ जो काफ़ी सालों से वहाँ दफन है। निकोल बताते कि डियॉन ने वहाँ उसे सिविल वॉर के बारे में बताया था और अगर सारी एनर्जी अटलांटा में इकट्ठी हो रही है तो उन्हें कुछ करना होगा। पैट बताता है कि अगर वो लोग पावर्ड लोगों का डीएनए इकट्ठा कर लें तो वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और ऐसा करने से डियॉन सेफ रहेगा। तभी निकोल की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। सुजैन निकोल का टेस्ट करती है पर उसमें से इन्हें कुछ पता नहीं चलता। सुजैन बोलते हैं कि स्कूल शुरू होने से पहले वो सब ठीक कर देगी। निकोल बोलते हैं कि पैट ने बताया था कि पावर्ड लोगों के डीएनए से उसका इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। शायद उन्हें पैट की मदद चाहिए। ये चोट पैट से रिएक्ट कर रही थी। उसने कहा वो फील कर सकता है उसे क्या चाहिए तो मदद कर सकता है और वो माँ की हर रिसर्च को भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। सिंक होल में कुछ खतरनाक है और अब वो चीज उसके अंदर है और वो महसूस कर सकती है। पैट क्रिकेट मैन था पर अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद निकोल टेविन से मिलती है। निकोल बोलती है कि आज रात उसे यहीं रुकना है मेडिकल रूम में, उन्हें देखना है कि वो ठीक है। निकोल बोलती है कि उसे एक फेवर चाहिए और निकोल टेविन को डियॉन को कैबिन लेकर जाने के लिए बोलती है और फिर निकोल डियॉन को बताती है कि उसे आज रात बायोना में रुकना होगा और आंटी कैट और टेविन उसे कैबिन लेकर जाएंगे और वो वहीं ट्रेनिंग करेगा। वहीं क्रिकेटमैन ब्रेडन को बोलता है कि डियॉन उसका दोस्त नहीं है और केवल डियॉन है जो उन दोनों को खत्म कर सकता है, इसलिए जब उनकी ताकत बढ़ेगी तो वो दोनों मिलकर डियॉन को खत्म कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेडन पैट के दिमाग में घुस जाता है और ब्रेडन पैट को बोलता है कि उसने उसके डैड को मारा है और वो इस बात को नहीं भूला और पैट को पता चल जाता है कि क्रिकेट एनर्जी अब ब्रेडन के अंदर है और पैट ब्रेडन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने आप पर हावी मत होने दो, नहीं तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ब्रेडन बोलता है वो जो करने वाला था अब वो करके रहेगा। पैट निकोल को बताता है कि वो लोग डियॉन के डीएनए से जीन थेरेपी बना सकते हैं जो उनके इन्फेक्शन को ठीक कर देगा। तभी वहाँ सुजैन आती है। उन्होंने एक मॉन्स्टर को पकड़ा होता है पर निकोल बोलते कि ये वो क्रीचर नहीं है जिसने उस पर हमला किया था और सुजैन को पता चलता है कि शहर में और भी इन्फेक्टेड लोग हैं जो घूम रहे हैं। जिसके बाद उस क्रीचर का टेस्ट किया जाता है तो इन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर कभी एक इंसान था और इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो गया है। निकोल को लगता है कि वो भी ऐसी हो जाएगी और वो नहीं चाहती थी कि उसका इन्फेक्शन किसी और को फैले, इसलिए निकोल सुजैन को एक क्वारंटीन रूम तैयार करने के लिए बोलती है। इस बीच टेविन कैट और डियॉन को लेकर कैबिन पहुंचता है और ब्रेडन उस पर नजर रख रहा होता है। आगे कैट टेविन से उसके और निकोल के बारे में पूछती है। टेविन बोलता है उसने अभी इस बारे में नहीं सोचा। तभी टेविन डियॉन के पास से कोई चीज को गुजरते हुए देखता है और टेविन उसे देखने जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता और टेविन को लगता है ये उसके अंदर का वहम है। इसके बाद टेविन डियॉन को उसके आसपास की चीजों पर फोकस करना सिखाता है। डियॉन टेविन को बताता है कि उसका एक फ्रेंड है ब्रेडन जो उसे उसके मॉम के बनाए रूल को तोड़ने के लिए बोलता है और वो उसके दिमाग में घुस गया था। तभी ब्रेडन टेविन को कंट्रोल करने लगता है और डियॉन को मारने के लिए बोलता है पर टेविन डियॉन को भागने के लिए बोलता है। जिसके बाद डियॉन वहाँ से भागता है पर ब्रेडन वहाँ आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर डियॉन उसके दिमाग में घुस जाता है और अब डियॉन ब्रेडन के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और डियॉन वहाँ एक दूसरे ब्रेडन को देखता है जो काफी डरा हुआ होता है और डियॉन उसे छुड़ाकर उसकी मॉम के पास लेकर जाता है। सब कुछ ब्रेडन के कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है और वो लोग उसके दिमाग से बाहर आ जाते हैं और ब्रेडन वहाँ से भाग जाता है। इधर निकोल का इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है और पैट एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं बना पाता और फिर पैट निकोल को बोलता है कि उसने सब कुछ ट्राई किया पर वो पीडीएनए स्ट्रेन को अलग नहीं कर पा रहा है और उसे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा, उसे वक्त चाहिए। जेनेल ये सब सुन रही होती है। जिसके बाद जेनेल गुस्से में लैब में जाती है और अपने पावर का यूज करके सारे स्ट्रेन को अलग कर देती है और एक सीरम तैयार करती है। जिसके बाद सुजैन उस सीरम को टेस्ट इन्फेक्टेड बंदे पर करती है पर वो सीरम इन्फेक्शन के साथ साथ उस बंदे को भी मार देता है। सुजैन निकोल को बोलती है कि जिस तरह से इन्फेक्शन बदल रहा है 2 दिनों में उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से बदल जाएगी और अगर वो सीरम लेगी तो वो उसकी जान ले लेगी पर अगर वो छोटा छोटा डोज ले तो कुछ देर के लिए इस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकती है, जिससे वो घर जा सकती है और उसका बचा हुआ वक्त डियॉन के साथ बिता सकती है। तो सुजैन निकोल को 3 डोज देती है जिसे उसे हर 12 घंटे में लेना होता है। तो अब निकोल के पास केवल 36 घंटों का वक्त होता है। जिसके बाद डियॉन बायोना आता है और डियॉन सुजैन को ब्रेडन के बारे में बताता है। सुजैन बोलती है कि उनके पास एक टीम है जो उसे ढूंढ सकती है।
इसके बाद डियॉन निकोल से मिलता है। डियॉन बताता है कि ब्रेडन बुरा नहीं है, वो उसके दिमाग में गया था। जब उसकी मॉम गुजरी तो वो 4 साल का था और वो डरा हुआ है। इसके बाद निकोल इंजेक्शन लेती है और फिर वो लोग अपने घर पहुंचते हैं। निकोल कैट को बताती है कि उसके पास केवल 36 घंटे हैं और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। कैट बोलते कि शायद डियॉन उसे ठीक कर दे, वो बड़ा हो गया है और वो ज्यादा ताकतवर है। निकोल बोलती कि वो अपनी जान बचाने के लिए डियॉन की जान खतरे में नहीं डाल सकती। उधर टेविन ब्रेडन के घर पहुंचता है और वहाँ एक कपल होते हैं और वो लोग अपने होश में नहीं होते। ब्रेडन ने उन्हें कंट्रोल कर रखा होता है। इसके बाद वो लोग उन्हें ले जाते हैं। ब्रेडन क्रिकेटमैन को बोलता है कि वो उससे नहीं मिलना चाहता और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। क्रिकेटमैन बोलता है कि उसकी मदद से वो ताकतवर बन गया है। इसके बाद क्रिकेटमैन ब्रेडन को पूरी तरह से पोजेस कर लेता है और डियॉन को ब्रेडन के जाने का एहसास हो जाता है। आगे निकोल को कैट का नोट मिलता है। कैट निकोल को ऐसे ही नहीं मरने दे सकती थी, इसलिए कैट बायोना गई हुई थी इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने। तभी निकोल को दर्द होने लगता है और निकोल अपना दूसरा डोज लेती है। इसके बाद निकोल टेविन से मिलती है। निकोल टेविन को डियॉन को संभालने के लिए बोलती है। टेविन बोलता है वो डियॉन को कुछ नहीं होने देगा। टेविन और निकोल बात कर रहे होते हैं, तभी उसे दर्द होने लगता है और टेविन उसे घर लेकर जाता है। इस बीच कैट सुजैन से मिलती है। सुजैन बोलती है कि उसने अपनी टीम को हर मेडिकल थ्योरी पर काम करने के लिए बोला है। सुजैन कैट को बोलती है कि वो बाकी हॉस्पिटल पर नजर रखी हुई है, पर अब तक ऐसे किसी दूसरे केस के बारे में पता नहीं चला है। कैट सुजैन को अपने एक पेशेंट के बारे में बताती है जिसमें उसी तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे थे। कैट बोलती है उसे लैब में होना चाहिए और फिर वो लोग लैब आते हैं। पैट कैट को बताता है कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो खून में घुस जाता है और तेजी से मल्टीप्लाई होता है। उन्होंने जो सीरम बनाया था वो इन्फेक्शन को रोकता है, पर पेशेंट के इम्यून सिस्टम को खराब होने से नहीं रोक पाता और इसकी वजह उन्हें अब तक नहीं पता। पैट बोलता है कि जो सेल्स इंसान को मार रहे हैं, अगर उन सेल्स को पावर ट्रेन से चेंज कर दें तो एक आम इंसान को ऐसे इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत दे सकते हैं, पर उन्हें इस काम के लिए सही पावर डीएनए ढूंढना होगा। जिसके बाद वो लोग एंटीडोट बनाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी काम नहीं आता। तभी वो लोग देखते हैं कि हीलिंग और दिमाग कंट्रोल करने वाला स्ट्रेन एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है और वो एक नया स्ट्रेन बना रहा है। इसका मतलब वो एक आम इंसान को पावर दे सकते हैं। इधर डियॉन स्कूल में होता है, तभी सभी अचानक बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ ब्रेडन आता है। ब्रेडन बोलता है कि जब तक वो उसके हर करीबी को नहीं मार देता वो नहीं जाएगा और उस पर हमला करता है। तभी वहाँ जोनाथन आता है और ब्रेडन पर CO2 का यूज करता है। ब्रेडन एस्परांजा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उस पर असर नहीं होता और ब्रेडन वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद डियॉन जोनाथन और एस्परांजा को सॉरी बोलता है कि उसने ब्रेडन के पावर्स के बारे में उन्हें नहीं बताया। तभी वहाँ टेविन आता है और टेविन डियॉन को घर चलने के लिए बोलता है। टेविन डियॉन को घर लेकर आता है और बताता है कि निकोल बीमार है। जिसके बाद डियॉन निकोल को ठीक करने की कोशिश करता है, पर निकोल उसे रोक देती है। निकोल बोलती है वो ठीक नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ कैट को पता चलता है कि पैट का बनाया जो एंटीडोट है वो इन्फेक्शन को ठीक करने के बाद पेशेंट के ऑर्गन पर हमला करता है और इस वजह से उनकी मौत हो जाती है और इन्फेक्टेड सेल जितने ज्यादा होंगे उनकी मौत उतनी जल्दी हो जाएगी। तो ये सीरम कोई काम का नहीं है, उन्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। डेविड सुजैन को बताता है कि डॉक्टर की स्पेशलिस्ट टीम आ गई है और सुजैन पैट को सेल्स में दोबारा डालने के लिए बोलती है। पैट बोलता है उसे एक बार माफी मिलनी चाहिए। सुजैन बोलती है कि उसने लोगों की जान ली है और वो इसे नहीं बदल सकता और वो वही करने जा रही है जो पहले भी करने वाली थी, उसकी पावर्स को पूरी तरह से खत्म करने का तरीका ढूंढने ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। जिसके बाद पैट को सेल्स में लाया जाता है और पैट अपने आप को सीरम लगा लेता है। जिसके बाद पैट को मेडिकल यूनिट लाया जाता है, पर तब तक वो कोमा में जा चुका होता है। डॉक्टर बताती है कि उन्होंने पैट को स्टेबलाइज कर लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है और उन्हें नहीं लगता कि ये कभी कोमा से बाहर आएगा। साइंस की बात माने तो या तो ये बहुत ताकतवर हो जाएगा या फिर धीरे धीरे अपनी जान गंवा देगा। वहीं डियॉन के स्कूल में म्यूजिकल शो होता है और निकोल उसे यादगार बनाना चाहती थी, इसलिए वो शो को लेकर काफी एक्साइटेड होती है। निकोल डियॉन को बोलती है कि वो अपना हर बचा हुआ पल उसके साथ बिताना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसे कुछ लोगों को साथ लाना है उसके फ्यूचर के लिए, ताकि उसे पता हो कि वो कभी भी अकेला नहीं रहेगा। जिसके बाद निकोल सिमोन से मिलती है। निकोल बताती है कि एक चीज डियॉन के पीछे पड़ी हुई है और वो डियॉन पर अटैक कर चुकी है, पर वो डियॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। शायद इसीलिए उसे डियॉन से खतरा है। उसे लगता है कि डियॉन उसे खत्म कर सकता है। केवल वही है जो उस हमले के बाद भी बच निकला। जब तक वो चीज आजाद घूम रही है तब तक हर पावर लोगों को खतरा है। उन्हें डियॉन को सेफ रखना होगा ताकि डियॉन उसे खत्म कर सके। इसलिए वो चाहती कि डियॉन का उसी तरह से ख्याल रखे जैसे वो जेनेल का रखती है। सिमोन बोलती कि वो आज रात डियॉन के शो पर आ रही है और तब वो लोग इस बारे में बात करेंगे। निकोल की बात सुनने के बाद सिमोन जेनेल को लेकर शहर छोड़कर जा रही होती है। सिमोन बताती है कि निकोल मरने वाली है, एंटीडोट काफी नहीं है और कोई है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है और उन्हें मारना चाहता है। सिमोन बोलती है उसका काम उसे सेफ रखना और वो वही कर रही है, पर जिनेल को निकोल के पास जाना होता है और अचानक वो टेलीपोर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ सुजैन कैट को बताती है कि पैट ने खुद को पीडीएनए स्ट्रेन वाला इंजेक्शन दे दिया है और उन्हें सब फिर से शुरू करना होगा, पर उनके पास टाइम नहीं है।
और उन्हें पैट की बॉडी से डीएनए निकालना होगा। डियॉन स्टेज पर जाने से डर रहा होता है, तभी उसे नॉइज आने लगती है और ब्रेडन डियॉन को बोलता है कि वो बाहर है और आज रात वो उसके सारे दोस्तों को खत्म कर देगा। और ब्रेडन डियॉन को फुटबॉल ग्राउंड में बुलाता है और ब्रेडन ने वहाँ अपनी एक आर्मी बना रखी होती है। डियॉन देखता है कि वहाँ ब्रेडन की पूरी आर्मी है। तभी निकोल डियॉन के पास आती है। डियॉन बताता है कि ब्रेडन स्कूल के बाहर है और वो पूरे स्कूल को तबाह करना चाहता है। जिसके बाद निकोल और डियॉन फुटबॉल ग्राउंड में जाते हैं। डियॉन ब्रेडन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है, पर ब्रेडन उसकी बात नहीं सुनता और मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं। डियॉन और निकोल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर मॉन्स्टर स्कूल की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ टेविन आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है और इस बीच जेनेल भी वहाँ आ जाती है। निकोल सबको बोलते कि ये सब आम इंसान है और इन्फेक्टेड है, इसलिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। डियॉन बोलता है वो ब्रेडन को टेलीपोर्ट करके यहाँ से दूर ले जाएगा तो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पर ब्रेडन उसकी दिमाग की बात सुन रहा होता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी निकोल की तबीयत खराब होने लगती है और सभी मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद निकोल ब्रेडन से बात करती है। वो बोलती है कि क्रिकेटमैन ने डियॉन के डैड को भी मारा है जैसा उसके डैड को मारा है, लेकिन उसके मॉम डैड चाहते कि वो एक अच्छा इंसान बने। उससे गलतियां हुई हैं पर वो उसे ठीक कर सकता है और निकोल किसी तरह ब्रेडन को मनाने में कामयाब हो जाती है। ब्रेडन बताता है कि फूल की वजह से सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। निकोल को लगता है कि एंटीडोट इन्फेक्शन पर काम करता है, तो अगर वो लोग एंटीडोट सिंक के फूल में इंजेक्ट कर दें तो हो सकता है वो उस पर काम करें। जिसके बाद डियॉन टेलीपोर्ट होकर सिंक के अंदर जाता है और डियॉन जाकर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है, जिससे सिंक की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे सभी लोग ठीक हो जाते हैं और निकोल भी ठीक हो जाती है। इसके बाद सभी लोग एस्परांजा के म्यूजिकल शो में जाते हैं। इधर पैट की हालत खराब हो रही होती है और उसे अटैक आता है और उसकी हार्ट बीट रुक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सुजैन को लगता है अब सब खत्म हो गया और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पैट को होश आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसकी पावर बढ़ चुकी होती है। पैट बोलता है उसने अच्छा बनने की कोशिश की, पर अब उसे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं और पैट वहाँ से जाने लगता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर होता है। डेविड पैट को बोलता है कि वो उसके पावर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और वो बस ये पता करना चाहता है कि डीएनए ट्रांसफर से उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं और इससे वो लोग काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। तभी वहाँ क्रिकेटमैन वापस आता है और पैट फिर से क्रिकेटमैन बन जाता है। जिसके बाद कहानी 2 दिन बाद शिफ्ट होती है। निकोल कैट से सुजैन के बारे में पूछती है। कैट बोलती है कि वो गुस्से में है कि वो पैट को नहीं रोक पाई, उसने जो पावर चुराए हैं उससे लड़ने का तरीका ढूंढना है और सुजैन ने बायोना में उसे खुद का लैब शुरू करके दिया है। लगता है उसे उसका असली मकसद मिल गया। वहीं डियॉन अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ड्रेस बनाता है और सीजन 2 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को यही रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।